हाय फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज SI 2213 जिसका परीक्षा गत माह जो दिसंबर में हुआ 26 दिसंबर को, उसमें कुछ विश्लेषण कर लें, कुछ बातों पे, कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लें, डिस्कस कर लें क्या है कैसे है। ये सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखें बिहार दरोगा में आज हम लोग बात करेंगे, कट ऑफ पे बात करेंगे, रिजल्ट पे बात करेंगे और सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस कैसा होना चाहिए, कैसा रहेगा इस बार BPSC के द्वारा। तो पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसमें कहता है क्या आंसर की जारी होगा। पेपर भी आउट हुआ था कि आंसर की जारी होगा, लेकिन आयोग अभी तक आंसर की जारी नहीं किया है। इसका इतिहास रहा है, इसका हिस्ट्री रहा है, और मैंने भी पहले इसीलिए इस पे वीडियो नहीं बनाया था कि आंसर की जारी होगा, क्योंकि पहले से ही संदेह था ही होगा। मेरे ख्याल से आंसर की अगर जारी होना होता तो या 10 तारीख से पहले या 10 तारीख के बाद 14 तारीख के बीच में जारी हो जाता, या फिर देखिए अगर जारी होना होगा तो फिर 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, अन्यथा आंसर की जारी नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं BPSC का पूरा इतिहास देख लें, आंसर की जारी नहीं होता है। तो इस लिहाज से भी आप ये अंदाजा लगा लें कि आंसर की जारी नहीं होगा। तो आप ये पॉइंट देख लिए, आंसर की जारी होगा। तो मेरे अनुसार अगर आप कहें, मेरा मंतव्य कहें, तो इस बार आंसर की इस बार भी जारी नहीं होगा। लेकिन आयोग है, हो सकता है 2-3 दिन में अगर जारी करना हो तो कर दे, क्योंकि 19 दिन परीक्षा के बीत चुके हैं। इस लिहाज से मेरा अनुमान है अब आंसर की जारी नहीं होगा। चलिए दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करें। कहा जाता है कोरोना के तीसरी लहर से रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा। संभवतः इस पे प्रभाव पड़ेगा। अभी जो कोरोना का तीसरा लहर जो चल रहा है, पूरे बिहार में यह फैला हुआ है। भले प्रभावित या मौत कम हो टीका के वजह से, लेकिन फिर भी कोरोना का तीसरा लहर जारी है और इसका प्रभाव रिजल्ट पर पड़ेगा। अभी तक BPSC का जो रिजल्ट का इतिहास है वह 1.25 महीना 1.5 महीना के अंतराल में या 1 महीना के अंतराल में रिजल्ट का इतिहास है अभी तक। लेकिन हो सकता है कोरोना का जो तीसरा लहर है इसके कारण रिजल्ट थोड़ा सा डिले आए। और अभी आप जान रहे हैं संभवतः अभी लॉकडाउन की स्थिति भी है, लॉकडाउन लगा हुआ भी है। 50% के साथ कार्यालय खुले हुए हैं, 50% क्लर्क के साथ जो भी कर्मी हो 50% रहेंगे। उस हिसाब से ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन वर्किंग नहीं हो रहा है, न के बराबर है। तो इस लिहाज से भी हो सकता है रिजल्ट में देरी हो। रिजल्ट में इस बार भी देरी हो सकती है, क्योंकि पहले इसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत बेहतर रहा है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला हो सकता है रिजल्ट में देरी हो। तो ये पॉइंट संभवतः सही ही होगा, ये भी सही होगा कि आंसर की संभवतः नहीं जारी होगा। कोरोना का तीसरा लहर के कारण रिजल्ट प्रभावित होगा, रिजल्ट अभी नहीं आएगा, लेट आएगा। उसके बाद क्या रिजल्ट में देरी होगा, तो संभवतः रिजल्ट में देरी होना है, क्योंकि अभी 21 तारीख तक आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, और लॉकडाउन में कार्यालय जो ऑफिस, सरकारी ऑफिस खुले हुए हैं वो 50% के साथ खुले हुए हैं, यानी कि कार्यालय कर्मी जो है वो मात्र 50% की उपस्थिति के साथ ही खुला हुआ होगा। प्लस पहला कारण। दूसरा कारण संभवतः विस्तृत लेवल पे इसको कह सकते हैं, रिजल्ट जो होता है जारी होता है, तो इसलिए, और लगभग 6 लाख कॉपियों को जांचना संभवतः इतना आसान भी नहीं है, और खासकर कोरोना में। तो इस लिहाज से भी रिजल्ट जो होगा वो देर होगा, ये तय है। उसके बाद आते हैं, चौथा नंबर पॉइंट है क्या PT का कट ऑफ कम हो रहेगा। देखिए PT का कट ऑफ कम रहने का क्या मतलब है, इस पे थोड़ा सा अपने आप में चिंतन करें। PT का कट ऑफ कम रहने का क्या मतलब है। क्या 30 नंबर रहेगा, 35 रहेगा, 40 रहेगा, 45 रहेगा, 50 रहेगा। बहुत लोग यूट्यूबर लोग व्यू बढ़ाने के लिए 50 पे आकलन कर रहे हैं, 45 पे आकलन कर रहे हैं, 50 के नीचे कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे देख रहे हैं खोज कर। क्योंकि मेरा आपका
30 आ रहा है, 35 आ रहा है, 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि 45 में रिजल्ट हो जाए। और इस लिहाज से हम सब यूट्यूबर का कट ऑफ आकलन देखते हैं कि कितना कट ऑफ दे रहा है। यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, वो 45 पे देते हैं, 40 पे देते हैं, 50 पे देते हैं, 55 पे देते हैं, ताकि हम लोग यानी कि व्यू जो है उसका बढ़े। तो इस लिहाज से पीटी क्यों कम जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में भी अगर आप हैं तो 60 प्लस ही हैं, 65 प्लस ही हैं, 70 प्लस ही हैं, बहुत रेयर मात्रा में। और इस लिहाज से पीटी का जो कट ऑफ रहेगा वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, लेकिन कम ही रहेगा। आप देखे होंगे ईएसआई में लगभग 79-80 के आसपास पीटी का रिजल्ट था। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ भी 79 और 80 या फिर 70 प्लस चल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ 6 लाख अगर स्टूडेंट ने अपीयर हुए हैं एग्जाम में, तो आप ये भी जानते हैं कि लगभग 44 हज़ार का रिजल्ट यहाँ जारी किया जाएगा, जो कम मात्रा नहीं होता है। 44-45 हज़ार एक मेजर है, भीड़ है, जिसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि 45,000 30 के नीचे आएगा या फिर 70 के ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम नीचे आ जाए। तो आप ये ध्यान में रखें, पीटी का कट ऑफ ना नीचे जाएगा और ना हाई जाएगा। पीटी का अगर कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है, आप पीटी का कट ऑफ देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आकलन किया है, वहाँ पे मैंने बताया है। तो उससे ज़्यादा पीटी का कट ऑफ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पीटी है, ये मेंस नहीं है। और मेंस में हाई होना है, क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट आएंगे वो छंट के आएंगे, और जो छंट के आते हैं वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेंस का रिजल्ट यानी कि उसका जो कट ऑफ होगा वो हाई जाएगा, ना कि पीटी का हाई जाएगा। सीट अधिक है, 20 गुना रिजल्ट देना है, इस लिहाज से पीटी का जो कट ऑफ रहेगा वो मीडियम साइज का रहेगा, ना हाई जाएगा ना कट ऑफ नीचे आएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि 40 और 45 के बीच में कट ऑफ रहे, कभी नहीं होगा। 50 के नीचे आए, कभी नहीं होगा। कभी नहीं ऐसा होगा कि आपका पीटी का रिजल्ट 50 के नीचे आए, एकदम दिमाग से बाहर कर दें इस बात को। और कभी ये भी मत सोचे कि 70 से ऊपर जाएगा पीटी का रिजल्ट, कभी नहीं जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्या मेंस की तैयारी करें? एकदम करना चाहिए, मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना है। और कोरोना की स्थिति में पिछले बार भी देखे होंगे मेंस डिले होते चला गया था, इसलिए इस बार भी मेंस डिले होगा, रिजल्ट ही डिले होगा। देख लीजिएगा, रिजल्ट ही डिले होगा। अगर रिजल्ट समय पे आ जाता है फिर भी एग्जाम कंडक्ट कराने में देर होगा, क्योंकि 50,000 स्टूडेंट होगा और कहीं एक जगह की स्थिति नहीं बनेगी, तो फिर पिछला वाला स्थिति हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में आप ये जान लें कि मेंस की तैयारी एकदम शुरू कर दें। करंट पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करंट आपके लिए अच्छा है, करंट अपडेट रहें, इसलिए करंट पढ़ें। ये नहीं कि सिलेबस में है या नहीं है, करंट आप पढ़ें। करंट आप पढ़ चुके हैं पीटी में, अगर तुरंत परीक्षा ले ले तो आपका करंट तो पढ़ा हुआ है ना, सिर्फ रिवीजन करना है। तो इसलिए आप करंट के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। नियमतः, या अगर आप पिछले साल की भांति आप 3-4 परीक्षा को देखें तो बिहार दरोगा में करंट नहीं पूछा जाता है, लेकिन बिहार दरोगा के अलावा उत्पाद दरोगा है, ईएसआई है, तो उसमें करंट पूछा गया है। लेकिन दरोगा 2446 हुआ, 1717 दोनों में करंट नहीं था। तो इस लिहाज से 2213 में करंट नहीं होगा, ये तय है। लेकिन आप करंट पढ़े हुए हैं, बस रिवीजन करें, हो गया, ये तय है। आप इतने पॉइंट देखने के बाद अब आप मेंस का जो सिलेबस है, मेंस जो पूछने का जो पिछले 2018 में 1717 में पूछा गया था, 2019 में उत्पाद का जो मेंस था उसमें पूछा गया, सब मेंस की चर्चा है। मेंस, ये भी मेंस की चर्चा हम कर रहे हैं।
ये भी हम मेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला चला है 1717 उत्पाद या फिर 2446 का, ये सब का हम देख लेंगे कि किस किस विषय से कितना क्वेश्चन डाला गया है मेंस में। ये ध्यान से देख ले तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और क्या होगा देखें, हिस्ट्री जो होता है वो इंडियन हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री होता है, ये तीनों में होता है। यानी कि कोई भी अब एग्जाम ले लीजिए, तीनों में हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री ही रहे। और पिछला को छोड़ के, पिछला में 2 प्रश्न जो था विश्व इतिहास डाला गया था, 2 प्रश्न, ओनली 2 प्रश्न 2446 वाला, लेकिन उत्पाद और 1717 में इंडियन हिस्ट्री ही था। 1717 की अगर हम बात करें 2018 में कंडक्ट किया गया था एग्जाम, और उसमें 17 प्रश्न जो थे वो हिस्ट्री से लिए गए थे, जबकि उत्पाद में 20 प्रश्न और हिस्ट्री में दोनों मिला के 17 प्रश्न। यानी कि इसका इतिहास रहा है 17-18 ये औसत रहा है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी विश्व और इंडियन दोनों, तो इसमें भी है इसमें भी है। 1717 पूछा गया था, जबकि उत्पाद वाला 2019 में जो मेंस था उसमें मात्र 17 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, बढ़ गए थे क्वेश्चन, और जबकि 2446 में या 15 की संख्या में था। तो इस तरह से आप अध्ययन करेंगे और इंप्रूव करेंगे अपने आप को। उसके बाद आप देखें राज व्यवस्था, भारतीय संविधान से पूछा जाता है ये प्रश्न। 15 प्रश्न जो था 2018 के 1717 वाले एसआई में पूछा गया था मेंस में, जबकि 2019 का जो उत्पाद उसमें 15 क्वेश्चन और इसमें भी 15 क्वेश्चन 2446 में। यानी कि ये जो संविधान के 15-15 क्वेश्चन तीनों परीक्षाओं में पूछे गए थे मेंस में। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 17 क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 का जो 1717 हुआ था इसमें 17 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2019 में साइंस से 14 प्रश्न, जबकि 2020 में साइंस से 17 प्रश्न थे। तो 17, 14, 17 यानी कि 16, 17 का ये औसत है। 16, 17 साइंस मजबूत कर लें। साइंस की बात हो गई। उसके बाद मैथ और रीजनिंग 20 प्रश्न आए थे 2018 में 1717 दरोगा वाला। उसके बाद उत्पाद दरोगा जो 2019 में हुए थे उसमें भी रीजनिंग और मैथ मिला के 25 नंबर सवाल पूछे गए थे, जबकि 2020 का 2446 जिसकी नियुक्ति अभी हो रही है इसमें भी 25 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के थे। 17 मैथ के क्वेश्चन थे, 17 मैथ के क्वेश्चन थे, और रीजनिंग ये 17 थे और रीजनिंग जो थे 8 क्वेश्चन थे। टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो यहां देखें 25-25 एवरेज है, 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग आएंगे ही आएंगे। उसके बाद देखें करंट नहीं पूछा गया था 1717 में, यानी कि 2018 में जो मेंस हुआ था उसमें करंट नहीं पूछा गया था, जबकि करंट 3 प्रश्न उत्पाद वाले 2019 में मेंस में करंट पूछ दिया गया था, 3 प्रश्न थे। जबकि 2446 की अगर हम बात करें तो इसमें करंट नहीं पूछा गया था, एक भी करंट नहीं था। ठीक है, यहां पे हम लोग देख लिए। अब इकोनॉमिक्स के अगर हम प्रश्न की बात करें तो 2446 में 3 थे और 2018 में 10 क्वेश्चन थे मेंस में इकोनॉमिक्स के। तो इस तरह से आपने देखा विविध के प्रश्नों को अगर हम देखते हैं तो 5 प्रश्न 1717 2018 में, 2019 के जो उत्पाद हुआ था उसमें विविध के 6 प्रश्न थे, और विविध के 8 प्रश्न यहां थे 2020 में 2446 में। तो इस तरह से आपने देखा पर्यावरण के 6 प्रश्न थे। हालांकि इसे विज्ञान में मिला के पढ़ा जा सकता है, काउंट किया जाता है, या फिर पर्यावरण के 6 प्रश्न विविध में भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से 6 प्रश्न अलग से आए थे, बाकी सब में थे, मिले हुए थे। तो इस तरह से आपने देखा मेंस का सिलेबस किस तरह से है। करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना न के बराबर है, 0 है। और हिस्ट्री अगर देखते हैं तो औसत 16-17 है, हर मेंस में दिया है। ज्योग्राफी पहले में 10 पूछा था, बाकी 17-15 है। ज्योग्राफी भी अच्छा खासा पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस में 15-15 सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरह साइंस में 17-14, 17-17 लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इतिहास रहा है औसतन। उसके बाद मैथ रीजनिंग 25, ये कंफर्म है। करंट के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ दिए जाए तो सतर्क रहना है। बाकी विविध के 5-6 प्रश्न रहते हैं।
इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न डाल दिए जाते हैं, विविध के कुछ प्रश्न डाल दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप यहां मजबूत हैं, 1 2 3 4 5 6, आप यहां मजबूत हैं तो आपके रिजल्ट हो जाएंगे। तो दोस्त आपने यहां देखा, मैंने कट ऑफ की बात की, रिजल्ट की बात की, मेंस के सिलेबस की बात की, उसके बाद ये पॉइंट्स की बात की। तो सबका सार एक ही है, आप वेट ना करें, आप मेंस की तैयारी करें, 2213 मेंस की तैयारी करें।